दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 200 एम्पेयर का एमसीसीबी का कनेक्शन मेन लाइन में कैसे करते हैं। इसके अंदर जो भी लग होता है, पंचिंग होता है या जो भी आपका टेम्पर टेप होता है जिससे हीट नहीं होगा, उन सब को हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। कहीं पे आपका इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड है और वहाँ पे हेवी लोड है, तो वहाँ पे आप किस तरह से किट कट फ्यूज के साथ एमसीसीबी लगा सकते हैं और साथ में बसवार बॉक्स को किस तरह से लगा सकते हैं और यहाँ पे कितना लोड है और कितने एमएम का कौन सा वायर किस लिए उपयोग किया गया है, इसके बारे में भी प्रॉपर तरह से जानने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके बारे में प्रॉपर तरह से, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पे वॉल में सबसे पहले हम ड्रिल कर रहे हैं। जो भी बॉक्स है उसको फिट करने के लिए सिंपल होता है, ड्रिल कीजिए, ग्रिप स्क्रू लीजिए और जो भी स्क्रू का जगह है वहाँ से फिट कर दीजिए। जैसे ये बसवार बॉक्स हो गया, इसी तरह से हमारा यहाँ पे एमसीसीबी बॉक्स है, इसको भी हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। जैसे 4 स्क्रू लगा करके, जो बड़ा रहता है हेवी रहता है 4 स्क्रू लगता है, कहीं पे 6 स्क्रू लगता है। तो इस तरह से हमने किट कट फ्यूज का भी एक बोर्ड है जिसको यहाँ पे वॉल में हमने फिट कर लिया है। न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हमारा बसवार पत्ती लगेगा जो कॉपर का है और फेज में 3 हमारा किट कट फ्यूज है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो केबल है हमारा इनपुट वो 70 mm का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लोड को भी समझेंगे और थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी पर हर स्टेप को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पे भी हेवी से हेवी लोड के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एनर्जी मीटर बाहर लगना है उस मीटर से लेकर के यहाँ तक ये केबल आ रहा है और वो मीटर लगाने के लिए बंदा आया हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग से रहता है। तो उसे हमें सबसे पहले इस यहाँ पे कनेक्शन करके कंप्लीट कर देना है, ताकि किट कट फ्यूज हम निकालेंगे तो लाइन जाना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, केबल को मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद लग जो है यहाँ पे रिंग टाइप कितना इसके अंदर जाने वाला है पीवीसी, सबसे पहले यहाँ पे चाकू लेंगे और चाकू से पीवीसी रिमूव करेंगे। ध्यान रहे जो पीवीसी रिमूव कर रहे हैं ये चाकू है या नॉर्मल चाकू है, इससे भी काम हो जाएगा। नहीं तो हेक्सा ब्लेड का बनाया जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है, कितना 2, 4, 10 केबल का ही काम है, तो हम इस चाकू से काम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रफ और रेगुलर यूज होता तो मैं चाकू यहाँ पे बनाता, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पीवीसी रिमूव करने के बाद इसके अंदर लग डालेंगे। जैसे नहीं जा रहा है तो इसके मुंह को दबा देंगे, यानी थोड़ा राउंड सर्कल में आ जाएगा और इजीली चला जाएगा। उसके बाद प्लायर से इसको इस तरह से डाल देते हैं, ठोक देते हैं अंदर। अगर बहुत हेवी रहता है लग या हेवी केबल रहता है तो हैमर से भी उसको ठोका जाता है, फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बस आपका कितना हार्ड है, उसकी मजबूती कितना, उसका एमएम है, ये सब रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंचिंग हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिंग टाइप है इसको कट कर देंगे। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस रिंग का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किट कट फ्यूज के अंदर डालने वाला ऑप्शन है इसलिए। और यहाँ पे हम इस तरह से पंचिंग करेंगे, पूरा फुल पंच कर लेंगे। चलिए हम इसे जोर से दबाते हैं और उसके बाद हटा लिए। फिर 2 बार से 3 बार आप पंच कर सकते हैं लॉन्ग दूरी के हिसाब से। बहुत सी वीडियो में हमने आपको बताया है कि लग कितना बड़ा है, 2 जगह भी कर सकते हैं, 3 जगह भी कर सकते हैं, 1 जगह से भी पंच फिक्स हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर आसानी से घुस जा रहा है, क्योंकि हमारे किट कट फ्यूज के अंदर यहाँ पे होल है प्रॉपर। तो इसके अंदर डाल करके और यहाँ पे स्क्रू को फुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो लग है उसके साथ अटैचमेंट हुआ केबल के अंदर और केबल के साथ पकड़ बना लिया लग, तो इसके अंदर डाल दिए, तो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गया। अगर डायरेक्ट हम केबल डालते तो भी कनेक्शन होता, पर ये बेटर कनेक्शन है, इससे कभी भी हीट जनरेट होने की संभावना नहीं हो सकती है, इसलिए हमने ये काम किया। आप पिन टाइप लग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन किट कट फ्यूज के अंदर कितना मोटा होल है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है रेड का भी कनेक्शन किए हैं, उसी तरह से यहाँ पे येलो जो है हमारा केबल का
इसको मेजरमेंट करके कटिंग किए। उसके बाद इसका पीवीसी जो है लगाने के लिए हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं चाकू से, इस तरह से करके प्लायर से खींच देंगे, निकल जाएगा। इसका मुंह दबा देंगे और उसके बाद यहाँ पे लग इसके अंदर डालेंगे और इसको भी इसके अंदर इस तरह से फिक्स करने के बाद इसका जो रिंग है वो कट कर लेंगे। हमें रिंग की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे रिंग की आवश्यकता है वहाँ पे हम लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसको पंचिंग कर लेंगे। पंचिंग फुल होना चाहिए क्योंकि हम आपको फुल नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ पॉइंट कट कर रहे हैं क्योंकि आप में वीडियो छोटी हो, साथ में ये जगह जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम जगह है, तो कैमरा के पास हमारा जो फोकस है नहीं बन पा रहा है और हमें हटाना पड़ रहा है कैमरा। लेकिन जहाँ पे कम जगह है वहाँ पे प्रॉपर पंचिंग हमने आपको दिखाया हुआ है। अब इस तरह से हमारा यहाँ पे येलो हो गया। अब यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो बहुत से क्वेश्चन भी पूछते हुए चल रहे हैं, तो हमें बताते हुए काम करना पड़ रहा है और बाद में हमने इसके अंदर वॉइस ऐड करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपना कर रहे हैं, उनका आंसर भी हम बता रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। ठीक है, इसको भी मेजरमेंट हमने कर लिया। अब चलिए इसको कट करते हैं। और जो स्क्रू है ना उसको फुल टाइट करना है, तो देखिए एक दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेकर के आए हैं और इससे ट्राई कर रहे हैं कि हमारा फुल टाइट हो, किसी भी तरह से लूज वाला संभावना नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जैसे हम लाइन इसके अंदर चार्ज करेंगे, लाइन चार्ज मतलब लाइन जब चालू करेंगे उसके 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद भी कर सकते हैं। जब हमारा लोड रन होता है तो हीट होता है तो वो अपना जगह एक बनाता है, एल्युमिनियम है ना, तो उसके बाद फिर हम दोबारा टाइट करेंगे इन सब को 3 मंथ बाद, उसके बाद ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने पूरा फुल टाइट करते हुए काम कर रहे हैं। और ये जो है ना ब्लू, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा अंदर से डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से रेड, येलो, ब्लू 3 फेज का कनेक्शन हो गया। इनपुट लाइन हमारा किटकैट फ्यूज के अंदर और इसके बाद बचता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे 3.5 कोर केबल नहीं है, ये टोटल एक्यूरेट 4 कोर केबल है, यानी चारों का चारों 70 mm है। ध्यान रहे, हाफ नहीं है, नहीं तो ये 35 हो जाता न्यूट्रल वाला, क्योंकि हमारा जो लोड है ना वो मोस्टली जितना लोड है सब सिंगल फेज का लोड है, तो न्यूट्रल पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो कभी भी जब आप कहीं पे लगा रहे हैं केबल और वहाँ पे न्यूट्रल पे लोड पड़ना है तो प्रॉपर गेज लीजिए, हाफ वाला मैटर मत लाइएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ वाला वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सिर्फ 3 फेज से चलने वाले लोड ज़्यादा रहते हैं, खास करके मोटर हो या कोई मशीन हो या कोई वेल्डिंग मशीन हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे लगाने के बाद एक वार्निश टाइप का टेप आता है जिसे टेम्पर टेप कहा जाता है। ये एक तरह से हीट नहीं होने देता है। एल्युमिनियम है तो हम यूज कर रहे हैं, कॉपर रहेगा तो यूज नहीं करेंगे, या आप कॉपर में भी यूज कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कितना जानकारी है, क्या क्या आप उसके बारे में समझ के चल रहे हैं। उसके बाद हम ग्लास टेप भी लगा रहे हैं। ये क्या, एक फायर प्रूफ है, ये कभी जलेगा नहीं, इसलिए इसको लगा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे लगाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ हीट होने का संभावना है तो आप टेम्पर टेप भी लगाइए। और जो आपका ग्लास टेप है ये फायर प्रूफ जो अबरक का बना हुआ रहता है, इसको लगाइए, जिससे वो हीट नहीं होगा। बहुत से चांस में ये आपका बहुत परफेक्ट काम करता है, क्योंकि कॉपर से एल्युमिनियम हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका भी मैटर वहाँ पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये एल्युमिनियम केबल है और कॉपर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी असर डालता है। तो बहुत से ऐसी पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे हमने टेप लगा दिया, अब इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक टेप है उसे। तो इस तरह से इसके अंदर हम लगा दिए। आप चाहें तो फुल टेप लगा सकते हैं, चाहे तो हाफ टेप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हम सबको फुल कर देना है। जो अभी हम RYB डाले हैं ना उसके ऊपर भी टेम्पर टेप लगा देंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टेम्पर टेप हमारे पास थोड़ा कम है, अभी काम ज़्यादा है। और कुछ नहीं, जैसे न्यूट्रल में हमने लगाया उसी तरह से लगाना है और कुछ नहीं। अब ये जो है न्यूट्रल के लिए बसवार जो है इसके अंदर होल हमने कर दिया है, इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। फ़िलहाल अभी नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे और भी हमें कनेक्शन करना है। और टेम्पर टेप और जो ग्लास टेप है बाद में हम RYB के अंदर डालने वाले हैं। फ़िलहाल अभी ऊपर का कनेक्शन हमें करना है, उससे पहले हम किटकैट फ्यूज को यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि जो मीटर है वो बाहर लगने वाला है थोड़ी देर में, तो हम यहाँ पे पूरी तरह से सेफ रहेंगे।
जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इस केबल को कहाँ पे हमारा मीटर लग रहा है। सिंपल बाहर हर जगह पे लोकेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। एक केबल आया है ना, 2 केबल है, एक तो एसी के लिए ऊपर ये हमारा केबल जा रहा है और एक इसी के ऊपर है जो अभी 70 mm का हमने कनेक्शन किया है और ये मेन केबल है हमारा। तो अब इसके अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं, MCCB लगाते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो MCCB है 200 एम्पेयर का है और 50 किलो एम्पेयर रेटिंग में है। अब इस MCCB को इस बॉक्स के अंदर लगाना है। अब बॉक्स के अंदर MCCB कैसे लगाते हैं ये थोड़ा सा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। अगर आपको नॉलेज है तो आप लगाइए, नहीं तो एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इस वीडियो के अंदर ऐड करूंगा ना तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। लेकिन सिंपल है, इसके अंदर स्क्रू रहता है, स्क्रू को लेंगे, कनेक्शन वाला कनेक्शन में यूज करेंगे और बॉक्स पे फिटिंग करने वाला यानी बॉडी स्क्रू जो है उसको बॉडी में यूज करेंगे। लेकिन सेपरेट वीडियो अगर आपको देखना है MCCB का फिटिंग का बॉक्स के साथ तो अलग वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। अभी मैंने इस MCCB बॉक्स के अंदर MCCB सर्किट ब्रेकर को लगा दिया है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं किट-कट फ्यूज से। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास है 25 mm का वायर या कह सकते हैं केबल जो कॉपर है और अलग अलग टेप है, क्योंकि वायर जो है एक ही कलर का है हमारा, अलग अलग कलर रहता तो अब ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एक कलर है, टेप लगा लेंगे, लग है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एल्युमिनियम लग नहीं लगाएंगे, कॉपर है तो कॉपर ही लगाएंगे, नहीं तो फिर हीट होगा, प्रॉब्लम होगा, लाइफ साइकिल सही नहीं रहेगा। तो अब चलिए इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे MCCB सर्किट ब्रेकर के अंदर कुछ पॉइंट है, कुछ जानकारी है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कनेक्शन करने से पहले। सबसे पहले इस MCCB में ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा गया है N, यानी इसी लाइन में न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन करना है, उसके बाद तीनों में फेज कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी इस लाइन के अंदर न्यूट्रल इनपुट आउटपुट होगा। इसके बाद आप रेड येलो ब्लू करें या ब्लू येलो रेड करें, लेकिन हम रेड स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 25 mm का कहें तो केबल लिए हैं या कहें तो वायर लिए हैं। वायर कहेंगे इसलिए क्योंकि सूटेबल नेम है, मल्टी स्टैंड है, कॉपर है, इसलिए 25 mm का ये वायर हुआ। और यहाँ पे इसका PVC रिमूव कर रहे हैं उतना जितना लग के अंदर चला जाए। अभी आपने देखा कि लग को कैसे मेजरमेंट करते हैं कि कितना PVC हमें छिलना होगा केबल के अंदर, मेन वाले केबल के अंदर, उस तरह से आप रख करके मार्किंग करके PVC रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, तो हमको आइडिया है कितना छिलना है, कितने mm का केबल है, या एक बार लग को देख करके समझ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे पंचिंग हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें आसानी से पंचिंग करने के लिए जगह मिल रहा है, क्योंकि केबल जो है वो फ्लेक्सिबल है या कह सकते हैं वायर जो है वो फ्लेक्सिबल है, पतला है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, MCCB के अंदर इनपुट लाइन न्यूट्रल कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर इसका स्क्रू भी डाल दिए हैं जो Allen की है, और यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले इसको कसेंगे, फंसाएंगे। फुल टाइट कैसे होगा और लूज नहीं होना चाहिए कभी भी, वो लास्ट में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा कि हम फुल टाइट कैसे कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा Allen की टूल है तो उससे कीजिए, अगर नहीं है तो Allen की को कैसे आप अच्छा सिस्टम बना सकते हैं वो भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे सेम हमने दूसरा एक केबल लिया है, उसके अंदर भी PVC रिमूव करने के बाद लग डाल दिए और यहाँ पे क्लैंपिंग टूल से क्लैंप कर दिए या कह सकते हैं पंचिंग टूल से पंच कर दिए प्रॉपर तरह से लग को वायर के साथ। और उसके बाद इसमें भी हम टेप जो लेंगे वो ब्लैक कलर लेंगे, क्योंकि जो दूसरा MCCB है उसके अंदर भी न्यूट्रल लाइन हम इनपुट कनेक्शन यहाँ पे कर देने वाले हैं। यहाँ पे दोनों MCCB का कनेक्शन हम करेंगे। एक MCCB से टोटल लोड चलने वाला है यहाँ पे, और एक MCCB से टोटल यहाँ पे AC चलने वाला है, यानी AC को एक पार्ट में बांट दिया गया है और एक पार्ट में जो भी लोड है मिक्स उन सबको बांट दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर Allen की को हम प्लायर से टाइट कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, इसको भी इससे ज़्यादा टाइट हमें करना है, वो अभी आपको देखने के लिए आगे मिलने वाला है। तो चलिए अब सेम इसी तरह से दो यहाँ पे वायर लिए हैं, उसका PVC जो है रिमूव किए हैं और उसके बाद इसके अंदर लग लगाएंगे। लग लगाने के बाद क्लैंपिंग टूल लेंगे और यहाँ पे प्रॉपर तरह से इसको पंचिंग कर देंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो वायर है उसके अंदर भी लग डाल करके यहाँ पे इस तरह से पंचिंग कर देंगे। पंचिंग करने के बाद अब हमें लेना पड़ेगा PVC टेप इलेक्ट्रिकल
और यहाँ पे ब्लू टेप का उपयोग हम कर रहे हैं। आप चाहें तो रेड का करेंगे, रेड अगर फेज कनेक्शन कर रहे हैं तो, लेकिन हम ब्लू फेज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे न्यूट्रल के बाद ब्लू फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हो, उसके बाद यहाँ पे ब्लू कर रहे हैं, इसके बाद येलो रहेगा, इसके बाद रेड रहेगा। आप चाहें तो तीनों फेज को किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सूटेबल है क्योंकि नीचे मेन लाइन के अंदर भी हमने इसी डायरेक्शन से काम किया है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है और सही लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे MCCB के अंदर जो ब्लू फेज है उसका कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे येलो फेज के अंदर कनेक्शन करने के लिए येलो कलर का हमने टेप लगा दिया और टोटल 25 mm का ये वायर है जो अभी इनपुट कनेक्शन कर रहे हैं MCCB के अंदर। अब इस तरह से कनेक्शन हो गया, दूसरा वाला के अंदर भी डाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर ले रहे हैं। तो दोनों MCCB के अंदर येलो फेज इनपुट कनेक्शन हो गया। इसी तरह से रेड फेज का यहाँ पे इनपुट कनेक्शन इसके अंदर कर रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर हो गया। इसी तरह से इस MCCB के अंदर भी कनेक्शन हो गया। तो इस तरह से MCCB के अंदर इनपुट लाइन कनेक्शन हो गया। अब इसको लाइन जो देना है KitKat फ्यूज के अंदर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है, 50 mm का लग लिया है और उस लग के अंदर दोनों रेड का वायर को एक साथ पंच करके हमने यहाँ KitKat फ्यूज के अंदर डाल करके कनेक्शन कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे येलो और ब्लू का हमने किया है कनेक्शन, दोनों वायर को लेकर आए हैं और एक लग के अंदर डाल करके पंचिंग किए हैं, यानी क्लैंपिंग किए हैं। और क्लैंपिंग करने के बाद KitKat फ्यूज के अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से चलिए यहाँ पे ब्लू वाला जो है इसके अंदर डालते हैं KitKat फ्यूज के अंदर और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। अब कनेक्शन करने के बाद बचता है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को अलग अलग क्लैंप करेंगे, एक साथ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बसवार पत्ती है या कहें न्यूट्रल के लिए जो हमारा लिंक कहें या पट्टी कहें या कनेक्टर पॉइंट जो बनाए हैं उसमें बहुत जगह है, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग पंचिंग किए और लग को और यहाँ पे टेप लगा दिए। टेप लगाने के बाद इसका कनेक्शन हम करेंगे सबसे लास्ट में। फ़िलहाल अभी कनेक्शन नहीं करने वाले हैं न्यूट्रल का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, MCCB के आउटपुट कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर जो होल है वो हमारा फ़िलहाल ब्लॉक था, तो उसको हमने सिंपल है वो टूट जाता है और यहाँ पे हमने तोड़ करके छेनी थोड़ी से निकाल दिया और इस केबल को यहाँ से हटा रहे हैं। और ये जो केबल है इसका साइज है 50 mm और ये एक्यूरेट 50 mm है, चारों का चारों न्यूट्रल भी है 50 mm, हाफ वाला मैटर नहीं है। और इस केबल पे चलने वाला है टोटल हमारा AC। तो चलिए अब यहाँ पे इस तरह से इसकी जो PVC है लग जितना जाएगा उतना अंदर हमने PVC रिमूव कर दिया। PVC रिमूव करने के बाद हमने क्लैंपिंग टूल लिया और क्लैंपिंग टूल लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे दबा देंगे। ठीक है, इस तरह से पंचिंग हमारा हो जाएगा। पंचिंग होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे रेती या कहें फाइल, जो हमने पंचिंग किया है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया है और यहाँ पे हमें दिक्कत होगा, इसलिए ज़रूरी है प्रॉपर तरह से उसको रगड़ देना। रेती से रगड़ने के बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्पर टेप। यहाँ पे टेम्पर टेप है, उसको लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, टेम्पर टेप लगाने के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रिक जो PVC टेप है उसका उपयोग करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक टेप लगाएंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमारा लग गया। अब लगाने के बाद अब इसका कनेक्शन हम करेंगे आउटपुट MCCB के अंदर, रेड लाइन के अंदर, यानी रेड फेज जहाँ पे इनपुट हुआ है। लेकिन केबल को बहुत हमें मोड़ना पड़ेगा, किसी भी तरह से दबाव दे करके कनेक्शन नहीं किया जाता है कि केबल अपने तरफ खींच रहा है और कनेक्शन पॉइंट अपने तरफ खींच रहा है। थोड़ा सा केबल को मोड़ माड़ करना पड़ता है और यहीं पर टाइम लगता है मेन। यहाँ पे ये जो केबल है पतला है तो इजीली मुड़ जाता है, अगर हार्ड केबल रहे तो वो आसानी से नहीं मुड़ता, पर मोड़ दिया जाता है पाइप वगैरह लगा करके। फ़िलहाल इस केबल को ध्यान में रखते हुए ही कनेक्शन करना है, सीधा हमारा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये आ गया और इसके बाद इसके अंदर जो इसका स्क्रू है लेंगे, डालेंगे, एलेंकी लेंगे और एलेंकी से यहाँ पे कस लेंगे। और ये 6 mm का एलेंकी इसके अंदर लग रहा है, 6 mm से यहाँ पे इसको कसा जा रहा है। प्लायर से फ़िलहाल टाइट करते हैं, फाइनल टाइट तो लास्ट में हम करेंगे ही। तो इसको हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद यहाँ पे अब इसके बाद हमें करना है येलो।
जो येलो फेज है सिंपल है, येलो को भी हम यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे, मेजरमेंट करेंगे और प्लायर से ही कट कर लेते हैं। नहीं तो आप जैसे कि अभी हमने हेक्सा फ्रेम का यूज किया या मिनी हेक्सा आता है उसका यूज करके आप कर सकते हैं, या हेक्सो ब्लेड से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लायर से हो गया क्योंकि पतला था केबल, यानी 50 mm है तो प्लायर से कट कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल रहेगा मिनी हेक्सा का उपयोग कीजिए। इसके अंदर भी लग हमने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लैंपिंग कर रहे हैं। इस तरह से क्लैंप इसको कर लिए। क्लैंप करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर जो निकल रहा है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छी तरह से रेती से ज़रूर इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। और उसके बाद टेम्पर टेप आप चाहें तो लगाएं, मोस्टली हर जगह पे ये नहीं मिलता है लगाने के लिए, लेकिन लगा देना चाहिए, बहुत बेटर है क्योंकि ये एल्युमिनियम है, अभी MCCB के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो हीट होने वाला पॉइंट है, तो ये लगा देने से हीट जनरेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कम हीट होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हर जगह पे टेम्पर टेप, ग्लास टेप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे डायरेक्ट। कंपनी वगैरह में क्या रहता है कि वहाँ पे लोड से इतना ओवर केबल साइज रहता है कि वो हीट नहीं होगा और प्रॉपर तरह से चलेगा, या वाशर मिल जाता है कॉपर से एल्युमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए, उसको लगा दिया जाता है, वहाँ दिक्कत ही नहीं होता है। तो वैसा भी किया जाता है। यहाँ पे हमारा खुद का काम है, हमें खुद जवाब देना है, तो इसलिए यहाँ पे हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से फॉल्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हेवी से हेवी काम करते हैं। ठीक है, ये रेड येलो ब्लू हो गया है। उसके बाद न्यूट्रल का इसके अंदर भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। इसमें भी प्रॉपर तरह से हमने टेम्पर टेप को लगा दिया। टेप लगाने के बाद इलेक्ट्रिक टेप लगाएंगे, इलेक्ट्रिक टेप लगाने के बाद इसको भी इसके अंदर डालेंगे और डाल करके यहाँ पे इसका भी कनेक्शन कर लेंगे। और बिल्कुल सीधा सीधा हमारा केबल क्या है, जहाँ पे मोड़ने की ज़रूरत है हमने मोड़ लिया है। किसी भी तरह से कहीं पे बॉडी टच या किसी भी तरह से डैमेज होने की कोई संभावना नहीं है। डोर भी हमारा प्रॉपर तरह से ओपन और क्लोज हो रहा है। सेम अब कनेक्शन हमें करना है इस MCCB के आउटपुट से, जो 25 mm का कॉपर केबल है या कॉपर वायर है। ठीक है, इसके अंदर भी सिंपल लग लेना है और पंचिंग कर देना है PVC रिमूव करके। और यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल के सामने, यानी न्यूट्रल जिस साइड से हमारा इनपुट हुआ है उसी साइड से हमारा आउटपुट होगा और इसी साइड किया जाता है। किसी भी MCCB या किसी भी सर्किट ब्रेकर पे अगर न्यूट्रल फेज लिखा गया है उसी हिसाब से काम करना चाहिए और सही तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लू फेज का भी वायर इसके अंदर डाल दिए और यहाँ पे इसके अंदर ब्लू फेज के सामने से हमारा ब्लू फेज आउटपुट इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे येलो के लिए हमने पंचिंग किया है एक वायर के अंदर लग को, और यहाँ पे इसके अंदर डाल रहे हैं और कनेक्शन कर रहे हैं। और ये सब रिंग टाइप लग है, क्योंकि यहाँ पे रिंग टाइप का होल है। पिन टाइप का कुछ जगहों पे रहता है तो वो पिन टाइप, लेकिन MCCB के अंदर रिंग टाइप ही रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर डाल करके हमारा रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा जो बसवार बॉक्स है उसके अंदर कनेक्शन करने के लिए। तो बसवार बॉक्स जो है ये भी हमारा 200 एम्पेयर का है और इसके अंदर भी सिंपल है कि जो लग है वो हमें लगाना ही है और इसमें भी रिंग टाइप लग लगेगा। तो इसके लिए जो भी हमारे केबल हैं या कहें वायर है, इन सब का सबसे पहले PVC रिमूव करेंगे। PVC रिमूव करने के बाद इसके अंदर लग डालेंगे। इस तरह से लग डालने के बाद इसको क्लैंपिंग करेंगे प्रॉपर तरह से, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। और इस तरह से पंचिंग करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर तरह से टेप लगा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे रेड वाला जो है ना, तो रेड का ही है यहाँ पे टेप और रेड में ही कनेक्शन होगा, गलत नहीं हो सकता है। इसी तरह से येलो को ध्यान देंगे तो येलो ही है, उसी तरह से ब्लू ही है। आप इसको ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करेंगे या ध्यान में रखते हुए टेप लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही कलर का हमारे पास केबल उपलब्ध है। और हेवी जैसे काम होता है ना, वहाँ पे और ये चीज़ें मिलती है, तो उसके अंदर मार्किंग करके जो फेरुल रहता है वो भी लगा दिया जाता है, टेप लगा दिया जाता है, लिख दिया जाता है। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं और काम बस सीरियल बाय सीरियल कनेक्शन आपका मिलना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ब्लू का कनेक्शन करते हैं। सिंपल है, नट बोल्ट है हर बसवार पत्ती में और इस पर एक मार्किंग भी है रेड, येलो, ब्लू।
तो रेड के अंदर रेड फेज का कनेक्शन होगा, येलो के अंदर येलो फेज का कनेक्शन होगा, न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। सिंपल है, बस कनेक्शन आपको कर देना है। और लास्ट में हम न्यूट्रल को भी खोल करके यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे, ये ज़्यादा सूटेबल और बेटर है, एक डायरेक्शन में दिख रहा है। और इस तरह से बसवार बॉक्स के अंदर भी कनेक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन लास्ट में हम यहाँ पे पाना लेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ करके बैक साइड से भी और जो टी पाना है इससे भी पकड़ करके प्रॉपर टाइट करेंगे। और उसके बाद जो MCCB है इसके अंदर भी इस तरह से पाना के थ्रू जो 6 mm का है एलन की, उसको डाल करके फुल टाइट करेंगे। किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट लूज नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन पॉइंट नहीं लूज होना चाहिए। सभी MCCB का हर पॉइंट हमने चेक करके कनेक्शन किया हुआ है, हर तरह से परफेक्ट फुल टाइट, किसी भी तरह से लूज नहीं है और किसी भी कनेक्शन पॉइंट को लूज कनेक्शन नहीं करना है। और इस तरह से यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है MCCB के साथ बसवार बॉक्स और किट कट फ्यूज मेन लाइन के अंदर, और 200 एम्पेयर का 2 MCCB का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप कहीं पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बचा है हमारा न्यूट्रल, उसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे 2 ऊपर MCCB से आया हुआ है हमारा वायर, तो यहाँ कॉपर जो पत्ती है इसके अंदर डाल करके कनेक्शन एक कर लिए। इसी तरह से दूसरा जो है इसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। तीसरा नीचे से हमारा इनपुट हो रहा है, इसको सीधा पकड़वाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फुल टाइट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हमारा मेन जो न्यूट्रल है उसका भी कंप्लीट हो गया। और इस तरह से कहीं पे भी कर सकते हैं। ये हेवी लोड होता है, 400 एम्पेयर का आप देख रहे हैं लोड है, और इस तरह से कहीं पे भी आप लगा सकते हैं और इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। और ये रफ और टफ होता है।